श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। विष्णु पुराण भाग 9। महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण किया। यज्ञ कुंड से अग्निदेव के लिए खेट का पात्र लाया गया और उन्होंने ये पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। राजा दशरथ ने ये खेट आधी कौशल्या और कैकेयी में बांट दी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से थोड़ा खेट सुमित्रा को दे दिया। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या ने गर्भ से विष्णु नील मेघ कांति के साथ भगवान श्री राम अवतार हुए। कैकेयी के गर्भ से विष्णु के शंख और पद्म के अंश लेकर भरत प्रकट हुए। नाग के अंश लेकर स्वर्णिम वर्ण के लक्ष्मण और विष्णु चक्र और गदा के अंश से मणिक कांति वाले शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलो जय श्री राम। चैत्र शुक्ल नवमी को कौशल राज भर में रामनवमी के रूप में आनंद उत्सव मनाया गया। तीसरा चैत्र आया। अयोध्या नगर में दीपावली के शुभ अवसर पर ज्येष्ठ पुत्र का जन्म दिवस मनाया गया। चैत्र पूर्णिमा की दुधिया चांदनी में सुशोभित अपने महल में अपनी रानियों, चारों पुत्रों, मंत्री मंत्र, राजबंधुओं और अतरंग सखा भद्रा के साथ मिष्ठान भोजन करने लगे। कौशल्या राम को गोद में लिए चंद्रमा को दिखाने लगी। रामचंद्र को लेने की जिद करने लगे और उनके लिए रोने लगे। उन्हें कई तरह से मनाया गया, फिर उन्होंने रोना बंद किया। इस पर सुमित्रा ने एक आईना सहूलया और चांद का बिंब दिखाया। तब उद्घोषणा के मारे उस आईने में चंद्र और अपने को देखते हुए रामचंद्र कहकर उन्हें नन्हे हाथों से तालियां बजाने लगी। एक दिन रामचंद्र वो कहलाए। इसके बाद भद्रा ने राम को गोद में लेकर आईना दिखाते पूछा, अब बताओ। तब राम ने उत्तर दिया, रामभद्र, इसलिए वे रामभद्र भी कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए भरत और शत्रुघ्न रामचंद्र के पास आए और उन्हें विश्वास हो गया कि आईने में चांद का बिंब छत्र जैसा दिखाई दे रहा था और पूरे देश में रामचंद्र का राज्याभिषेक वैसे ही दिखाई दे रहा था। दशहरे के आनंद की कोई सीमा न रही, त्रिमात्रा फूली न समाई। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। लक्ष्मण छाया की भांति सदा रामचंद्र के पीछे रहने लगे। उनके पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न शामिल हो गए और वो एक साथ चलने लगे। वैसे वे 4 भाई थे, पर वे सब मिलकर एक संपूर्ण रूप में प्रकट हुए थे। चारों राजकुमारों ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से सारी विद्याएं सीख ली थी। रामचंद्र जी ने छोटी अवस्था में ही समस्त शास्त्र, वेद, वेदांग, धर्म, सूत्र, योग, रहस्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वशिष्ठ ने एक दिन रामचंद्र को समझाते हुए कहा था, रामचंद्र, पूर्व वंश का मूल पुरुष सूर्य है। तुम रवि राम हो, च्वाकु वंश के सिरमौर हो। परदादा परमात्मा रघु बड़े यशस्वी थे। तुम रघुकुल के चंद्र हो, रघुराम हो। महर्षि सुत नमिसारण के मुनियों को जब रामचंद्र का ये प्रसंग सुनाया गया तो मुनियों ने उनमें से प्रत्येक का विस्तार जानना चाहा। बोलो रामचंद्र की जय। तब महर्षि सुत उन्हें इस प्रकार सुनने लगे। महाकल्प के नाम से विवस्वत नाम के द्युतिमान हुए सूर्य के पुत्र
स्वत मनु व्यवसित मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े महान बने और उन सभी ने इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक शासन किया। इक्ष्वाकु वंश में दिलीप और रघु बने प्रतापी, धर्म और चक्र विद्या में यशस्वी हुए। महाराजा दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मानी। उनकी आज्ञा के बाद राजा कामधेनु की अंश नंदिनी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा सलाह करने लगी। इस दिन महाराजा दिलीप ने नंदिनी को जंगल में चराया। नंदिनी चलते फिरते एक गुफा में गई। उस गुफा में एक सिंह था। उस सिंह ने नंदिनी को पकड़ लिया। दिलीप ने सिंह पर बाण चलाया। मध्य प्रदेश में उनका हाथ रुक गया। सिंह ने कहा, हे राजन, यह मेरे लिए आहार बन गया है। आप मुझसे नफरत कर रहे हैं, इसलिए आपका हाथ रुक गया है। इस पर दिलीप ने कहा, तुम नंदिनी के बदले मुझे खा लो, छोड़ दो। राजा के मुख से उत्तर पूर्व पहले ही सिंह अदृश्य हो गया। नंदिनी राजा दिलीप की भक्ति पर बोली, महाराज, मैंने ही आपको माया का ये दृश्य दिखाया है। मैंने आपकी भक्ति की परीक्षा ली है। आप उस परीक्षा में सफल हुए हैं। नंदिनी ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। महाराजा दिलीप के पुत्र महाराजा रघु हुए। ये दान वीर के रूप में अस्वीकृत हो गया। एक बार राजा, जो कि तपस्वी के मेहमान बन के आए थे, उनके मन की इच्छा थी कि वह राजा अपनी रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। एक बार एक तपस्वी राजा का मेहमान बन के आया। उनके मन में इच्छा थी कि राजा रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। तपस्वी ने अपने प्यारे मन से बड़े भक्ति के साथ रानी के चरण स्पर्श करके राजमहल भेजा। राजा रघु ने एक बार दान में दी चीज को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर रानी ने राजा से निवेदन किया कि ये बात अच्छी नहीं है। ऐसा आपको लगता है तो आप मेरा सिर काटने। इस पर रघु ने तलवार के साथ रानी का सिर कटने में कोई विलंब न किया। तलवार सिर छूकर फूल बनकर बिखर गई। देवताओं ने उस दंपति के निष्ठा और कर्तव्य परायणता पर फूल बरसाया। महाराजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जब दान नहीं बचा तो वो कुबेर के पास चले गए। कुबेर ने उनके संदेह को स्वागत में बदल दिया और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें धन देकर विदा किया। रघु ने सारा धन याचकों में बांट दिया। महाराजा रघु के पुत्र थे अज बड़े सूरवीर और पराक्रमी थे। एक बार स्वयंवर में भोजराज की पुत्री इंदुमती ने उन्हें वर लिया। आज इंदुमती को साथ लेकर चले आए। एक दिन आज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे, तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से चंद्री देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इसी घड़ी इंदुमती की मौत हो गई। राजा अपनी पत्नी के मौत को देखकर शोक में पड़ गए। तभी वहां नारद प्रकट हुए। राजा ने इंदुमती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। एक बार तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हारिणी नामक अप्सरा को भेजा था। वो अप्सरा वहां पहुंची। इस पर ऋषि ने हारिणी को मानवीय जन्म का शाप दे दिया। हारिणी के निवारण पर ऋषि ने शाप से मुक्ति के लिए उपाय बताया। स्वर्ग की माला और उससे कंठ में पुष्प की इंदुमती को सुरबाला होने की याद आई, यानी कि वो अप्सरा थी, उन्हें याद आ गया। इस तरह वो देवलोक वापस चली गई। राजा अज के पुत्र थे दशरथ। ये देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जाने जाते हैं। एक बार वे इंद्र की सहायता के लिए संबरासुर से युद्ध करने चल दिए। राजा दशहरा के दिन कैकेयी से युद्ध की आज्ञा लेकर आगे बढ़े। युद्ध के समय राजा दशरथ का रथ के पहिया निकल गया।
कैकेयी ने उसे अपनी उंगली की धुरी पर रथ के अर्च को बचा लिया। रानी की वीरता देखकर राजा उन पर प्रसन्न होकर बोले, वरदान मांगो, 2 वरदान मांगो। पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर वरदान मांग लूंगी। राजा शब्द बाण को हमेशा संभाल कर रखने वाले थे। एक बार वो शिकार खेलने निकले, तभी उस अंधेरी रात में श्रवण कुमार अपने प्यारे माता पिता के साथ कमंडल से जलपान कर रहे थे। जल लेने की आवाज सुनकर राजा को शक हुआ कि वहां पर कोई है। राजा ने तीर उसी दिशा में छोड़ दिया। तीर ठीक स्थिति पर लगा और श्रवण कुमार घायल होकर चीख चीख कर तड़पने लगे। श्रवण कुमार की आवाज सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर कोई है। मरते हुए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जो जल पिलाने का वादा किया था उन्हें पिलाया, फिर सारी कहानी उन्हें बता दी। पुत्र शोक में बिलखते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दे दिया कि हे दशरथ, आप मेरे पुत्र के शोक का कारण बने हो और तुम भी पुत्र शोक में प्राण त्यागोगे। इतना कहकर मुनि दंपति ने अपने प्राण त्याग दिए। सूर्य वंश राजवंश के शरणागत इच्छा के लिए राजा शिव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। राजा शिव की परीक्षा लेने के लिए इंद्र कबूतर और अग्निदेव बाज बनकर उनके पास एक बार आए। बाज कबूतर पर झपटा कबूतर रक्षा के लिए शरण में जा पहुंचा। राजा शिव की कब्र पर कबूतर ने शरण ली। राजा शिव ने उन्हें रक्षा का वचन देते हुए बाज से कहा, कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आए। मूलतः इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन साथ में ही पुराना आहार छीनना नहीं चाहता। इसलिए बाज, तुम कबूतर के वजन के बराबर मेरे बच्चे का मांस खा लो। बाज ने राजा शिव की बात मान ली। परिणाम से रूप उन्होंने एक पल्लेदार कबूतर जो कि वहां पर बैठा था, दूसरी ओर राजा शिव ने अपने बच्चे का मांस काट कर उन्हें चढ़ाया। दोनों चोंच से वो मांस खाने की तैयारी में थे। मांस चढ़ाने पर कबूतर का वजन भारी हो गया। तब राजा शिव ने अपने तराजू से पूरी देह काट डाली। राजा शिव के त्याग और दानवीरता से मोहित होकर इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक रूप में आ गए। क्षत्रिय घोर तपस्वी और वशिष्ठ होते हैं। ब्रह्मर्षि पद को पाने वाले विश्वामित्र भी सूर्य के वंश के एक महाप्रतापी राजा थे। इस वंश में महर्षि राजश्री परम विष्णु भक्त राजा अम्बरीश हुए। लक्ष्मी स्वयं अपने घर में पुत्री रूप में इन्होंने अवतरित की। इनका नाम श्रीमती था। श्रीमती बचपन से ही विष्णु को अपना पति मानती थी। अपने मोहक रूप से पुत्र लोक में 100 साल तक प्रसिद्ध थी। पत्नी का जन्म विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ था। देवर्षि नारद को एक बार ये गर्व हो गया, मोह माया से परे वो हैं, इन पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी की चर्चा करते हुए एक ऋषि के पास पहुंचे। एक बार घूमते घूमते नारद पर्वत पार करके राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे। राजा अम्बरीश ने यथोचित उनका आदर सत्कार किया। अपनी बहन बेटी को आशीर्वाद की प्रार्थना करने को कहा। जब श्रीमती ने दोनों ऋषियों को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की, तब विष्णु ने एक माया की चाल चली और इस पर नारद सब कुछ भूल गए और वो शादी का प्रस्ताव अम्बरीश की बेटी को दे दिया। लेकिन जब ऐसा हुआ तो स्वयंवर में श्रीमती ने भगवान विष्णु को चुना। उस समय नारद का मुख बंदर का हो गया, जो कि विष्णु के प्रभाव से ही था, और इस पर विष्णु पर क्रोधित होकर नारद उन्हें एक शाप देते हैं कि जिस प्रकार मैं स्त्री प्रेम से इतने बड़े कष्ट को भोग रहा हूँ, वैसे तुम ही स्त्री प्रेम से मरोगे। और जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, भरी सभा में शिव के 2 गण उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो रावण होंगे, विभीषण होंगे और इस तरह तुम्हारा पतन होगा।